सज्जनों, हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिवस के रूप में घोषित किया था और रोजगार दिवस की शुरुआत 12 जनवरी को हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार दिवस का शंखनाद हुआ और पूरे प्रदेश भर में अनेक लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का, रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला। और आज इसी कड़ी में 25 फरवरी को शहडोल में वृहद रोजगार मेले का ये आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 52 जिलों में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर भी। और प्रदेश सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के भरपूर अवसर मिले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हितग्राहियों से संवाद करते हैं। जिन भी व्यक्तियों को किसी योजना का लाभ मिल रहा है उनसे संवाद करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये उद्देश्य रहता है। आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज वर्चुअली 4 जिले हमसे जुड़े हैं, झाबुआ, भिंड, दमोह और डिंडोरी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े और उनका लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। बहुत दिनों बाद शहडोल आना हुआ है और आया हूं तो आज आनंद के वातावरण में आया हूं, क्योंकि कोरोना अब जा रहा है। इस पे तो जोर से ताली हो जाए जरा। 2 साल से जकड़ रहा था, परेशान हो गए थे। अच्छा, मुझे भी बार बार देखने की आदत थी। आपको कोरोना में ऐसे फंसे के बार बार आ ही नहीं पाया, लेकिन कोरोना जा रहा है और अब रोजगार लेके मामा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये कार्यक्रम केवल शहडोल में नहीं है। शहडोल में मैं हूं, मेरे साथी हैं, लेकिन सभी 52 जिलों में आज ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। और आज अकेले एक दिन में 5 लाख लोगों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए कोई ना कोई योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ये अपने आप में एक चमत्कार है, सकलेचा जी कह रहे थे। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूं, पूरे प्रदेश से बात करूं। 4 जगह के हितग्राही जिनको ये लोन मिल रहा है और अपना नया काम प्रारंभ कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। झाबुआ से हमसे जुड़े हैं कमल सिंह बबेरिया जी, जुड़े हैं क्या? कमल सिंह जी, राम राम। राम राम मामा जी, आपको भी राम राम। क्या हाल है भांजे? मामा जी एकदम बढ़िया है। अच्छा, आपको कौन से काम के लिए आज लोन मिल रहा है? मेरे को मामा जी सीमेंट ईंट ब्लॉक बनाने का लोन मिल रहा है मामा जी। सीमेंट के ब्लॉक बनाओगे आप? जी मामा जी। कहाँ बिकेंगे वो लोन? बिक जाएंगे मामा जी, गांव में बिकेंगे। अच्छा, गांव में आसपास बिक जाएंगे। पूरी जानकारी ले ली आपने? पूरी ले ली मामा जी। कितना लोन मिल रहा है आज आपको? मेरे को मामा जी 25 लाख का लोन मिला है। 25 लाख का लोन मिला है? जी मामा अच्छा, जी। ये लोन लेने के लिए चक्कर तो नहीं लगवाने पड़े? ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं, और नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं लगाने पड़े। कुछ लेना देना? नहीं 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 मामा जी, मेरी कसम। बिल्कुल आपकी कसम मामा जी। नहीं, कई बार चक्करों में परेशान हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप ये बनाएंगे सीमेंट के ब्लॉक, तो रोजगार भी कुछ लोगों को देंगे आप? बिल्कुल मामा जी, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को रोजगार दूंगा। वाह कमल सिंह का ताली बजा के स्वागत करो। खुद का भी काम होगा और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आज आप खुश हो? बिल्कुल मामा जी, खुश हूँ आज। मामा अच्छे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छे मामा जी। अच्छा, आप भी अच्छे रहो, जनता भी अच्छी रहे। झाबुआ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मामा जी।
हार्दिक राम राम धन्यवाद। मामा जी, राम राम। राम राम। और इसी क्रम में आइए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भिंड की ओर ले चलते हैं। वहां पर श्रीमती उमा बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। चलिए अब भिंड से जुड़ते हैं बहनों और भाइयों। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ठीक करो भाई भिंड वालों। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया जी। क्या करने वाले हो आप? आज काय का लोन मिल रहा है आपको? मुझे मिल ऑयल का प्लांट खोला है मैंने। ऑयल मिल का? ऑयल मिल का। अरे वाह, हाँ, बहुत ऑयल अच्छी मिल। बात है कि हमारी एक बहन ऑयल मिल का प्लांट लगा रही है। ऑयल काय से सरसों से बनाएंगी और कोई और किसी चीज का ऑयल बनाएंगी? सरसों अच्छा, भिंड मुरैना में सरसों बहुत होती है। बहुत होती है। हाँ जी। तो ये ऑयल किस नाम से बना रहे हैं आप? आरदेव के नाम से। अच्छा, और बिकेगा कहाँ ये? हम अभी तो लोकल में ही कर रहे हैं। लोकल में ही बिक जाएगा? बाहर भी दे दें। हाँ। अच्छा, ओपीएस भदौरिया जी भी मेरे मंत्री सरकार के वहां बैठे हुए हैं। कितना लोन मिला आपको? 25 लाख का। अच्छा, रोजगार कितने लोगों को दे पाएंगे आप मिल में? मैं लगभग 20-25 लोगों को रोजगार दूंगी। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं आया। कोई लेन देन? नहीं हुआ कोई लेन देन। बहुत सहयोग किया बैंकों ने। अभी आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, एक महिला ने अपनी ऑयल मिल लगाने के लिए लोन लिया है। उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आइए आपको दमोह की ओर लेकर चलते हैं। वहां श्री संचित सेठ मौजूद हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। संचित जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब नमस्कार और गुड आफ्टरनून में दोपहर के बाद की नमस्कार में ज्यादा अंतर नहीं है। संचित जी क्या करने वाले हैं प्रणाम आप? आपके लिए। क्या करने वाले हैं आप? जी मैं मेरा बारवेट बार और फेंसिंग चेन उर्फ कटीला तार और मुर्गा जाली बनाने का मैन्युफैक्चर है, जो कि अप्रैल 2021 में अपडेट हो गया था। ये कटीले तार कहाँ काम आएंगे? शायद कुछ शायद व्यवधान। संपर्क टूट गया है। आइए हम डिंडोरी की ओर डिंडोरी। चलते हैं। डिंडोरी की ओर चलते हैं। श्रीमती सुलोचना वनवासी जी वहां पर मौजूद हैं। तब तक हम सुलोचना जी से बातचीत करते हैं। सुलोचना दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। कैसे हो बहन जी? ठीक हो भैया जी? अभी आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं? जी भैया। यहाँ आज आजीविका मिशन की बहनें शहडोल में भी बड़ी संख्या में बैठी है। आपका भी स्वागत और मेरी आजीविका मिशन की बहनों का भी सबका स्वागत। एक बहन अपन से जुड़ी है। अच्छा, आप कौन सा काम शुरू कर रही है? शुरू नहीं कर रही हूँ भैया जी, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। आजीविका मिशन से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से यह छोटी सी मनिहारी दुकान करते करते आज मैं मुर्गी अंडा की दुकान, बर्तन की दुकान, किराना दुकान, प्लस अपने घर के पति को सेंटिंग भी खरीदवा दी हूँ इसी आजीविका मिशन के चलते। अभी जो लोन मिला है उससे क्या कर रहे हैं? जी, उससे सेंटिंग का काम कर रही हूँ। सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी भैया जी। अब ये सेंटरिंग उसमें से क्या काम आती, जरा सब बहनों को समझा दो ना। सब सुन रही हैं आप? सेंटिंग जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जो घर आते हैं, उसमें हमारी जो दीदियां हैं, गांव की दीदियां, समूह की दीदियां, उन्हीं के घर में लगा के और उन्हीं के घर के पतियों को भी हम उसमें से रोजगार देते हैं। मतलब 2-3 फायदे हैं। अरे ये अपना तो सामान, अपना आप देखो, पैसा। एक मिनट सुलोचना की बात जरा ध्यान से सुनो। सुलोचना जी। कह रही सेंटरिंग जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसमें मकान, उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जिसका मकान बनता है उसके मकान में भी सेंटरिंग लगती है। और वो कह रही हम उनके पतियों को भी, जो बहनों ने सेंटरिंग खरीदी, उनके पतियों को भी रोजगार से लगा देते हैं।
तो बहन अपने पतियों को भी रोजगार से लगा रही है आजीविका मिशन के सहारे। जरा सुलोचना का ताली बजा के स्वागत करें। तो इसमें पूरा रोजगार पूरे समय ये सेंटरिंग लग जाएगी, काम मिल जाएगा पूरे समय? जैसे काम मिलता है भैया जी तो लगा लेते हैं। बीच बीच में तो मैं कृषि सीआरपी भी हूँ, बुक कीपिंग सीआरपी भी हूँ और मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग भी दे देती हूँ। जहाँ जब ब्लॉक में यदि जरूरत है वहाँ जाके ट्रेनिंग भी देती हूँ। प्लस समूह भी बनवाती, समूह सदस्य से जोड़ती थी और अभी तो सेंटिंग में व्यस्त हूँ। देखिए आजकल श्रीमती सुलोचना बनवासी जी हमारी बहन इतने काम शुरू किए। जरा 2 मिनट में अपनी सफलता की कहानी सब बहनों को सुना दो, जरा पूरे प्रदेश पर सुन रहे हैं। कहाँ से शुरू किया था और कैसे है? मेरा नाम श्रीमती सुलोचना बनवासी है। मैं ग्राम भामा की हूँ और ब्लॉक सहपुरा जिला डिंडौर। समूह में नहीं थी तो मेरी आजीविका बहुत ही मद्दी चल रही थी। मैं यहाँ तक कि 4-5 महीने के लिए बाहर जाती थी पलायन में। मैं मेरे पति दोनों जाते थे। यहाँ तक कि एक बच्ची भी पैदा हो गई थी। इसके बाद भी बच्ची को लेकर के बाहर गई थी। अब हम क्या बताएं, खेत में बच्ची को सुला करके और मजदूरी करती थे। फिर करने के बाद कहीं एक टाइम खाना तो दोपहर में मिलता था तो शाम को नहीं, शाम को मिलता था तो सवेरे नहीं। ऐसा करते करते फिर जैसे तैसे 2012 में जब हमने समूह में हुआ तो समूह के लक्ष्य समझे कि इसका लक्ष्य क्या है। मैडम लोग आई, अधिकारी जितना आजीविका मिशन के सब लोग हमें समझाए कि तुम समूह से जुड़ो। 10 समूह की 10 दीदियों की या एक समूह में 10 से अधिक और 20 से कम दीदियों का समूह बनाओ और समूह की शक्ति देखो कि समूह में क्या शक्ति है। और तुम अकेले की शक्ति से नहीं जीत पाओगी। जब तक संगठन में शक्ति है, संगठन नहीं बना सकती तब तक तुम इसी हाल में रहोगी। तो हमने सोचा सही बात है। फिर हम मोहल्ले की दीदी होकर के समूह बनाया। फिर हमने 10-10 रुपए बचत करते रहे। अब हमें राशन की जरूरत है तो समूह में जैसे 400-500 रुपए जुड़े, उसी से हम 50 रुपए मांग लिए कि दीदी आज 50 रुपए दे दो। यही पैसे हम किसी साहूकार के यहाँ मांगते थे तो 50 रुपए का 5 रुपया महीना में ब्याज लगता था और आज हम समूह में मांगते हैं तो वो 50 रुपए की कोई ब्याज कहना तो चाहिए तो नहीं होता है। और अब थोड़ा बहुत कम शब्दों में कौन सा काम कर रहा है आपका समूह वो बता दें। हमारे समूह में बिसरती दीदी हैं, वो चप्पल जूते की दुकान और मोटर रिपेयरिंग की दुकान कर रही हैं और मैं हूँ तो यही 4-5 एक्टिविटी कर रही हूँ। और मालती दीदी हैं जो बकरी पालन कर रही हैं, दुजिया दीदी बकरी पालन कर रही हैं और सुषमा दीदी हैं वो भी सेंटिंग का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ सुक्को दीदी हैं वो सब्जी लगा रही हैं, उनके यहाँ बोर है तो वो भी सब्जी का काम कर रही हैं। सुलोचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी बहनों सुनना, ये भी एक बहन है सुलोचना बनवासी और आज सुलोचना बता रही थी कोई दीदी बकरी पालन का काम कर रही है, कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है, कोई सब्जी की दुकान लगा रही है, कोई सेंटरिंग के काम में आ गई है और धीरे धीरे इनने अपनी जिंदगी बदल ली। अब ईमानदारी से बताना सुलोचना हर महीने कितनी आमदनी हो जाती है? भैया जी पहले तो किराना की दुकान और मनिहारी की थी तो कम आती थी, लेकिन आज के डेट में 15 से 20 हजार मिनिमम 15,000 तक बिल्कुल मेरी आमदनी हो जाती है। चलो सुलोचना जी का स्वागत करें। 15 से लेकर 20,000 रुपया हर महीना आमदनी हो जाती है और इससे हमको सीखने को भी मिल रहा है। धन्यवाद सुलोचना जी। मेरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ तक लाए और आपके साथ बात करने का मौका मिला इस मंच में। बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहन जिंदगी दीदियों की तरफ से भी धन्यवाद। दीदियों को मैं कहना चाहता हूँ ये भैया जिंदगी भर साथ निभाएगा और संकट की घड़ी से पार करके ले जाएगा ताकि हमारी सब बहनें संपन्न हो और हर एक बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाने लगे। ये हमारा लक्ष्य है जिसमें शहडोल और जी से निवेदन है कि एक बार डिंडौरी आने का दया करें। जरूर आऊंगा। बहन श्रीमती धुर्वे जी ये बैठी हुई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष। मैं जरूर कभी ना कभी जरूर आऊंगा।
आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी मंत्री श्रीमती मीना सिंह मांडवे जी, हाँ सुश्री मीना सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री, बहुत परिश्रमी नेता राम खिलावन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, बहन अमिता जी, हमारी सांसद बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जयसिंह मरावी जी, मेरी बहन पड़ोस से विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, हमारे युवा विधायक भाई शरद कौल जी, बहन उर्मिला कटारे जी, नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कमल प्रताप सिंह जी, भाई इंद्रजीत जी, अनुपम जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, अशोक जी, पदम जी, राजेश्वर जी, संतोष जी, दीपक जी, मनोज जी, दौलत जी, अनिल जी, योगेंद्र जी, सूर्यकांत जी, प्रेम कुमार जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, शहडोल और प्रदेश के सभी 51 और जिलों में आज मुझे सुन रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का चौतरफा विकास कर रही है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछ रहा है। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा यही पता नहीं चलता था। लेकिन आज जगह जगह आप देख रहे हैं शानदार सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही है। सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का प्रबंध। आज शहडोल को ही हम देख लें, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब शहडोल क्या था और आज ये विराट नगरी शहडोल क्या है। शहडोल वालों ईमानदारी से बताना, अगर हम मेडिकल कॉलेज ना होता तो क्या शहडोल कोरोना का मुकाबला कर पाता? अरे जोर से बताओ, कर पाता क्या? नहीं कर पाते। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी बैठे। यह शहडोल का मेडिकल कॉलेज था जिससे जनता को रीवा नहीं जाने दिया, जबलपुर नहीं जाने दिया। हमने भरसक कोशिश की कि लोगों का बेहतर इलाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड का टीका हमको दिया, वैक्सीन, और युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीन लगा के आज मैं प्रदेश को कह सकता हूं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और मैंने सारे प्रतिबंध हटा दिए। इस बार होली भी जम के मनाओ, बहुत दिन से नहीं खेली, 2 साल हो गए। सूखी सूखी होली खेले नहीं पाए। मुंह में मसूका लगा और घर पे बैठ मसूका समझ गए नहीं, लगा लगा के परेशान हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि लगाए नहीं, थोड़ी सावधानी जरूर रखता है। लेकिन अब होली मनाओ, रंग पंचमी मनाओ, भगौरिया मनाओ, शिवरात्रि मनाओ, भगवान शंकर की बारात निकालो, बस सावधानी जरूर रखना
अब कोविड के संकट से फिलहाल हम मुक्त है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महा बेकार बीमारी फिर से मत देना। बहुत परेशान कर दिया इसने। कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे कर दिया कि नहीं? लेकिन अब इससे मुक्ति दिलाओ भगवान। और इतने कठिन काल में मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। बीच में तो कमलनाथ दादा आ गए थे, विकास ठप हो गया था, काम का था पता नहीं था। जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे वो वहीं के वहीं थम गए थे। अब कोविड का कठिन काल, आमदनी थी नहीं, लॉकडाउन, कोविड के इलाज के लिए भी पैसा खर्चा करना था। अब मामा क्या बताए कितने संकट का समय था, कैसे निकाला मैं ही जानता हूं। लेकिन बावजूद इसके हमने ना तो विकास के काम रुकने दिए और ना जनता के कल्याण के कामों में कोई कभी आने दी। हम का जैसे भी होगा पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। और आज मैं आया हूं, बहुत दिन से इच्छा थी शहडोल चलो। यहां का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए। प्रतीकात्मक लोकार्पण का आज कार्यक्रम। लेकिन यह सीवेज का सिस्टम, शहडोल वालों अपने शहडोल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लाना है भाई। लाना है कि नहीं लाना? अरे जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? और केवल शहडोल नहीं, मीनाजी उमरिया भी, अनूपपुर भी, हमारी जितनी भी नगर पंचायतें हैं वो भी, मैं ब्योहारी के, हम कोशिश करें कि स्वच्छतम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं बने और पंचायतों को भी स्वच्छतम करना है। लेकिन आज उर्मिला जी कह रही थी 172 करोड़ रुपया शहडोल के सीवेज के सिस्टम को हमने दिए हैं, ताकि जो मलजल है वो खुले में ना बहे, हर घर को उससे जोड़ के उस मलजल को बाहर ले जाके ट्रीट करके ही पानी बाहर जाए, ताकि स्वच्छता की नई मिसालें खड़ी की जा सके। एक नहीं, ऐसे अनेकों कामों का आज लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है, जिसका विवरण आपके सामने यहां दिया गया था। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के विकास तो हम करेंगे ही। शहडोल हो, अनूपपुर हो, उमरिया हो, ब्योहारी हो, बुढ़ारो, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, दूसरा कोई कर नहीं सकता। बोलो, कोई और कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकता है क्या? तो विकास के काम तो चलेंगे ही। अरे मामा हूं अब तो मामा। युवा मोर्चे के मित्रों, अब हमने अभियान चालू किया है, नौजवानों को रोजगार का अभियान, माताओं बहनों को रोजगार का अभियान। अभी आपके सामने बता रहे थे ओम प्रकाश सकलेचा जी, 12 जनवरी को हमने 5,26,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके, चाहे वो मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, स्ट्रीट वेंडर की योजना पीएम और सीएम की हो, आजीविका मिशन की हो, अलग अलग योजनाओं के तहत 5,26,000 को रोजगार दिया था। और आज 5,06,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए लोन मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को शहडोल जिले में लोन दिया जा रहा है, या तो उनके खाते में पिछले दिनों पहुंच चुका है या अभी पहुंचाया जा रहा है। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती। और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और अगले महीने नरहरी कौन सी तारीख तय की है? 29 मार्च को, आज ही मैं घोषित कर रहा हूं, 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस मना के और फिर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन दिलवाया जाएगा। देखिए, रोजगार के 3-4 तरीके हैं। एक, सरकारी नौकरियों में रोजगार, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी भी कुछ भर्तियां चालू है, आगे भी लगातार जितनी जरूरत होगी निकालेंगे। लेकिन हम जानते हैं सरकारी नौकरियों में सबको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी नौकरियां ही निकाल सकते हैं। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी स्वरोजगार के, अपना काम धंधा शुरू करके रोजगार के पैदा करने के एक नहीं अनेकों तरीके हैं। अब आज मैं शुरू करता हूं आजीविका मिशन से। आज हम लोग आए तो मेरी बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें हल्दी पैक करके मुझे दिखाई कि ये एक जिला एक उत्पाद में हमने हल्दी का चयन किया है और हम ये हल्दी पैक करके बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कहां बिक रही है, तो उनका लोकल भी बिक जाती है और जरूरत पड़ने पे हमारी हल्दी बेंगलोर और अलग अलग जगह भी जा रही है। अब इसमें हमारी कई बहनें लग गई, ये भी रोजगार है। स्ट्रीट वेंडर, उनको हमने तय किया है, जिनको छोटा मोटा काम करना है उनको बिना ब्याज का 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि उनको छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए पैसे की दिक्कत और परेशानी ना आए। फिर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है उसमें रोजगार मिल सकता है और इसलिए हम छोटे छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का काम भी कर रहे हैं। अभी सकलेचा जी जो बता रहे थे, इनका विभाग MSME विभाग है, छोटे छोटे उद्योग खड़े करना कहीं, और छोटे मतलब बिल्कुल छोटे भी नहीं। आजकल तो 50 करोड़ रुपए तक की लागत के उद्योग छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो कारखानों में रोजगार के अवसर पैदा करना, उसके साथ साथ कई क्लस्टर बना रहे हैं। कोई फर्नीचर क्लस्टर है, कोई खिलौना क्लस्टर है, कोई टेक्सटाइल क्लस्टर है, कोई फूड प्रोसेसिंग है, कोई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग और गुड़ क्लस्टर है। इन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार दिला सकें। बच्चों को काम सिखा के उनको लोन दिला के उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी लोन। और मैं युवा मोर्चा को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे बच्चों, इस योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन सर्विस सेक्टर और रिटेल व्यवसाय के लिए नौजवान बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 3% ब्याज मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे रोजगार से लग सके। और कम से कम 1 लाख बच्चों को देना है, 1 लाख बच्चों को इसी साल, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज बहन मीना सिंह जी ने मुझे कहा कि ये राशन वाली गाड़ियां हैं, ये जरा एक एक जाती तो जरा मजा नहीं आता, थोड़े इकट्ठे करवाओ भाई साहब, वहां से भेजो शहडोल से। तो आज कितनी गाड़ियां राशन की रवाना हो रही यहां से? 38 गाड़ियां। अच्छा, ये राशन की गाड़ियां हमारा आदिवासी नौजवान, जनजाति नौजवान उसी को दिलवा रहे हैं, वो इन गाड़ी को चलाएगा, उनको सरकार किराया देगी और वो गांव-गांव जाके राशन पहुंचाने का काम करेंगे। उसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ हर गांव में राशन और दूसरी तरफ ट्राइबल नौजवान को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों प्रकल्प अभी अभी अपने आसपास शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बफर में सफर, नाइट सफारी, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिल सफारी, जल महोत्सव,
मानसून मैराथन, हेरिटेज पार्क, ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। खेती में भी नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। जो कृषि उत्पाद है और जो वनों में पैदा होने वाली औषधियां हैं, एक देवारण्य योजना बना के उन औषधियों को खरीदना, संग्रह करना, उनको बेचना और प्रोसेसिंग करके फिर उनकी चीजें बना के बेचना, ताकि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले बहन भाइयों को भी रोजगार मिल जाए। मैं बताना चाहता हूं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, ट्राइबल क्षेत्र से आए बहनों भाइयों को पेशा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश के आदिवासी जो विकास खंड है वहां लागू किया जा रहा है। और वहां एक नहीं अनेकों काम हम ऐसे करेंगे कि जिसके कारण उनको रोजगार मिले, उनको काम धंधा मिले। रोजगार हमारा मुख्य फोकस है और हर हालत में नौजवानों को, माताओं बहनों को, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तय किया आजीविका मिशन, हमने तय किया कि स्कूल में जितनी गणवेश सिलती है बच्चों की स्कूल की ड्रेस, वो ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, वो मेरे आजीविका मिशन की समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। ठीक बात है बहनों? अरे बोल के बताओ ठीक है कि नहीं? गणवेश बना लोगी? और केवल गणवेश नहीं, अब तो 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में, 7 फैक्ट्री जिसमें राशन बनता है, कौन सा? तैयार, रेडी टू ईट कहते हैं। तैयार जो भोजन है पैक करके मिलता है 700-800 करोड़ रुपया का। वो पहले ठेकेदार बनाते थे, हमने तय किया अब ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये स्व सहायता समूह के महासंघ इन फैक्ट्रियों को चलाएगी, मेरी बहनें इन फैक्ट्रियों को चलाएगी। पहले बड़ा विरोध हुआ कि ये बिना पढ़ी लिखी बहनें ये फैक्ट्रियां चला लेगी। मेरे बाद कमलनाथ दादा आ गए, उन्होंने कहा नहीं ठेकेदारी चलाएंगे। लेकिन मैंने आके फिर तय कर दिया कि अब ये केवल बहनों के स्व सहायता समूह के महासंघ चलाएंगे और 800 करोड़ रुपए हर साल का जो रेडी टू ईट राशन है वो भी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, मेरी बहनों तुम रोजगार से लग सको, इसलिए खरीदी में तय किया। जो धान की खरीदी होती, गेहूं की खरीदी होती है, वो खरीदी करने का काम भी महिला स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। और अब एक काम और सोच रहे हैं, राशन की दुकान भी जहां स्व सहायता समूह की बहनें चलाना चाहेंगी, जरूरत होगी तो राशन की दुकान भी बहनों से ही चलवाऊंगा। चला लोगी बहनों? अरे भैया बात कर रहा, बोलो चला लोगी? और मैं अभी देख के हैरत में रह गया, साबुन, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हल्दी, तेल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें ये बहनें बना रही है। देखो मेरी बहनों, ये अंबानी हो चाहे और बड़े उद्योगपति हो, इनने भी छोटी पूंजी से ही काम शुरू किया और बाद में बड़े उद्योगपति बन गए। मेरी बहनों, तुम भी इन छोटे उद्योगों से बड़े उद्योग लगा सकती हो, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। मिलके साथ चलेंगे, मिलके काम करेंगे तो हम मजबूर नहीं होंगे, मजबूत होते हुए हमारे नए काम धंधे रोजगार खड़ा करके दिखा देंगे। कई तरह के काम है, मुर्गी पालन का काम, बकरी पालन का काम, मछली पालन का काम, दूध का काम, एक नहीं इतने काम धंधे हैं कि समूह के माध्यम से उन काम धंधों में लग के हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मेरी बहनों, हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, इस गरीबी को हमको हटा के अपने आप को रोजगार से जोड़ के आमदनी बढ़ाना। और मैंने कहा हमारा लक्ष्य है कम से कम 10,000 रुपया महीना हर एक बहन कमाए, और वो लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। आपके साथ हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, तुम्हारा भाई खड़ा है, बस आगे बढ़ो,
और नए नए काम प्रारंभ करो। बोलो बहनों, तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हो? काय को गरीब रहेंगे? नहीं रहना गरीब हम मजबूर नहीं रहेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए एक तरफ ये रोजगार का काम और दूसरी तरफ विकास के साथ साथ ठीक से सुविधाएं गरीब तक और पहुंचाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने राशन आपके द्वार योजना का जिक्र किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न मार्च तक सबको भिजवा रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो 1 रुपया किलो गेहूं या चावल, वो भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बहनों? अरे जोर से बताओ, मिल रहा है? अब एक बात सुनो, जो ट्राइबल ब्लॉक है उनमें तो तय किया है हमने कि राशन की दुकान पे लेने नहीं जाना। दूर दूर राशन की दुकान, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो कई ने कहा कि भैया एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। तो हमने तय किया कि राशन की दुकान पे नहीं जाना, राशन की दुकान ही आपके गांव में ले आएंगे। इसलिए राशन आपके द्वार योजना में गाड़ी आपके गांव आएगी और आपके गांव में ही आपको राशन दे देगी। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? आपके गांव में ही आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हर जिले के कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, ये गरीब का अन्न किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए शहडोल में भी मेरा साफ कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, और नहीं मैंने पकड़ी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बेईमान नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पे। हर एक को राशन ठीक से मिल जाए, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। और मेरे बहन, देखिए आपकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है, इसलिए हम सरकार में हैं। और इसलिए गरीब को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए, रोटी, मकान, दवाई, पढ़ाई और रोजगार, ये अगर मिल जाए तो जिंदगी चैन से कट जाए। सही बात है कि नहीं? बोल कर बताओ, सही बात है कि नहीं? और इसलिए ये राशन मिल जाए तो रोटी का इंतजाम हो जाए। सुनना शहडोल वालों, और शहडोल के साथ साथ 51 जिले में भी मुझे सुन रहे बहनों और भाइयों, आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पे टूटी झोपड़ी में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, दिया जा रहा है। इस पे तो जोर से ताली बजाओ, काहे को पुछ पुछ ताली बजाते।